सुप्रभात बच्चों। केंद्रीय विद्यालय बरगढ़ के ई लर्निंग लेसन कैप्सूल सत्र 2020-21 में आपका स्वागत है। मैं सुब्रत प्रधान, प्राथमिक शिक्षक, आपको कक्षा दूसरी का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हमें इस कैप्सूल में 2 हिस्से मिलेंगे, एक है वीडियो और दूसरा है नोट। आप सबसे निवेदन है कि आप इन सब कैप्सूल पर ध्यान दें। तो बच्चों, हम एक कहानी पढ़ रहे थे, अधिक बलवान कौन। हम कहानी ख़त्म कर चुके हैं, अच्छे से हम समझ भी चुके हैं और उसके कुछ प्रश्न के उत्तर भी लिख चुके हैं। आज इसमें से कुछ और चीज़ें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो कुछ प्रश्न है, जैसे रिक्त स्थान है, उन्हें हमें भरना है। पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो और कहानी पूरा करो। यहाँ देखो कुछ लाइन्स लिखी गई है, मतलब कहानी के जो कुछ टेक्स्ट है उसको ला के यहाँ लिखा गया है और उसमें से बीच बीच में कुछ हिस्सा उसका हटा दिया गया, कुछ शब्द को हटा दिया गया। आपको कहानी को याद करके इन शब्दों को भरकर कहानी को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं। देखो जो पहला लाइन है, एक बार हवा और डैश में बहस छिड़ गई। बताओ मुझे किस किस के बीच बहस छिड़ गई थी? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई थी, तो उत्तर होगा सूरज। पहली लाइन में होगा उत्तर सूरज। आगे देखो, डैश ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बताओ मुझे किसने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ? याद करो। हाँ, हवा नहीं कहा था, तो उत्तर होगा हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। उसके बाद देखो दूसरा, उसका नेक्स्ट जो है, सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा डैश है। बताओ क्या है? सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा क्या है? किस बात का घमंड था उसको? उसको अपने ताकत का नहीं, यहाँ सूरज बोल रहा है। ठीक है, पहले तो यहाँ हवा बोल चुका है कि मैं तुमसे बहुत बलवान हूँ, तो सूरज क्या कह रहा है? सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा क्या है? ताकत है। तो यहाँ उत्तर होगा ताकत। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो आगे, इतने में हवा की नज़र एक डेस्क पर पड़ी। किसके पर पड़ी? इतने में हवा की नज़र एक किसके ऊपर उनकी नज़र पड़ी? जब दोनों बहस कर रहे थे तो उस रास्ते में कौन जा रहा था? एक आदमी जा रहा था। तो क्या होगा? इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। ठीक है, अब आगे है, हवा ने कहा इस तरह क्या करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो डैश में क्या होगा? हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हवा चाहता था अपना शक्ति को दिखाना, तो वो बार बार वो सूरज को भड़का रहा था कि आओ हम देखते हैं किसके पास ज़्यादा ताकत है। तो फिर हवा क्या बोल रहे हैं कि हवा ने कहा कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, मतलब वो चाहता था कि सब अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करें और पता चले कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो और बहस करना नहीं चाहता था। आगे देखो, जो इस आदमी का, यहाँ देखो रिक्त स्थान है, जो इस आदमी का डैश उतरवा दे वही ज़्यादा डैश है। बताओ, जो इस आदमी का क्या उतरवा दे? बताओ उनके किस बात को लेकर जिद था उनका? कि जो इस आदमी का टोपी उतरवा दे वही ज़्यादा क्या है? क्या है? बलवान है। उनकी बहस तो इसी बात को लेकर हो रही थी ना, कि कौन सबसे ज़्यादा बलवान है। तो ये उनका शर्त था कि जो इस आदमी का टोपी उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो बच्चों, आप इसको सब कॉपी में लिखना, लेकिन इसका उत्तर जो है इसको बिना देख के लिखना, आप अपने मर्जी से लिखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा देखो, दूसरा एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसको आप सृजनात्मक लेखन, जो क्रिएटिव राइटिंग होता है, ये इस टाइप का है। इसको आपको खुद सोच के लिखना है। आप मुझे कुछ कुछ सोचना है और क्या क्या होगा उसका उत्तर आपको लिखना है। देखो, हवा और सूरज हमारे किस किस काम आते हैं लिखो। अच्छा बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि हवा और सूरज हमारे कुछ काम आते हैं? बताओ तो। हाँ, हवा और सूरज हमारे बहुत सारे काम में आते हैं। ठीक है, तो चलो पहले शुरू करते हैं हम हवा के बारे में। ठीक है, पहला है कि सबसे ज़रूरी चीज़,
कि हवा के वजह से हम सांस ले पाते हैं। अच्छा बताओ, बिना सांस लिए आप बच सकते हो क्या? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट बच पाओगे। उसके बाद अगर आप सांस लेना बंद कर दोगे तो हम ही खुद बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है हम हवा को अपने अंदर लेके जो सांस के रूप में लेते हैं और हम मतलब जीवित रहते हैं। इसका मतलब हम हवा के बिना नहीं बच सकते। तो हवा की वजह से हम सांस ले पाते हैं और सांस की वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट था कि हम हवा को सांस के हिसाब से लेते हैं, सांस ले पाते हैं। ठीक है, आगे देखो और क्या कर सकते हैं हम हवा से, किस काम आता है कि पेड़ पौधे बढ़ने के लिए हवा चाहिए। अच्छा बताओ तो, हम ईवीएस में भी पढ़ रहे थे कि मतलब आप पढ़े होंगे ईवीएस में, हाँ क्लास 1 में भी, अभी क्लास 2 में भी पढ़े होंगे, क्लास 2 मतलब ईवीएस में, कि एक पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ मुझे। एयर चाहिए, एयर मतलब हवा, वाटर चाहिए, पानी और सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी। तो मतलब पेड़ पौधे बढ़ने के लिए हवा चाहिए, हवा के बिना, एयर के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे हमें भी हवा चाहिए बढ़ने के लिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना हवा से, मतलब हवा में से जो ऑक्सीजन एक है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपने हम, और उससे हम जिंदा रहते हैं। वैसे पेड़ पौधों को भी हवा चाहिए बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि हवा बारिश कराने में सहायक है। बताओ बताओ कैसे। आप देखना जब बड़े क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे यहाँ जल चक्र के बारे में। जल चक्र, वाटर साइकिल, उसमें हवा का बहुत काम है। जैसे हमारा पानी जो है वो गर्मी की वजह से भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर ऊपर बादल बन के वहाँ से बारिश होकर नीचे गिरता है, तो इसी वजह से बारिश होती है। और जो हमारा अभी मानसून आता है ना, मौसमी वायु, मानसून, जब ये बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वो भी हवा की वजह से ही आता है यहाँ। ठीक है, तो बारिश कराने में हवा का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम लिख सकते हैं कि हवा बारिश कराने में सहायक है। सहायक मतलब हेल्प करना, मदद करना। ठीक है, अब तो बेटा हवा का हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बताओ मुझे, आप हवा के बिना रह सकते हो क्या? आपको जब गर्मी लगती है, आप पंखा चलाते हो, उस वहाँ से भी हवा निकलती है, तो हमें अच्छा लगता है। तो हम हवा के बिना नहीं रह सकते, हमें उसकी आदत हो चुकी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा से हमें मिलती है, आप उसको लिख सकते हो कॉपी में लिखते हो। हम मैं यहाँ 3 पॉइंट लिखा हूँ, आप और भी ज़्यादा बातें लिख सकते हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि सूरज हमें किस किस काम आता है। ठीक है, सूरज, बताओ तो, सूरज से हमें क्या मिलता है? सूरज से हमें रोशनी मिलती है, जो सनलाइट। अच्छा, रोशनी के बिना आप रह पाओगे क्या? सोचो, अगर रोशनी नहीं मिलती तो क्या होता? रात होती, फिर सुबह होती ही नहीं। जब देखो रात ही होता, फिर आप तो स्कूल भी नहीं आ पाते, घर में ही रहते, सोते ही रहते। कितना बड़ा देखो समस्या होता, हाँ कि नहीं? अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हम अंधेरे में ही रह जाते। इसलिए सूरज ये बहुत बड़ा काम करता है कि ये हमें रोशनी मिलती है सूरज से। ठीक है, इसलिए हम दिन और रात होता है। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं, और क्या? हाँ, आपको रोज़ पता है, हम जब रोज़ कपड़े मतलब धोते हैं तो बताओ, जब रोज़ हम कपड़े धोते हैं तो अगर हम उसको सुखाएंगे, तो अगर सूरज ही नहीं होगा तो कहाँ से सूखेगा वो, बताओ? तो सूरज की जो हीट है, ताप है उसका, उसके गर्मी से कपड़े सूख जाते हैं। इसमें हवा भी थोड़ा मदद करता है वैसे, तो गर्मी का ज़्यादा हाथ है इसमें, क्योंकि अगर गर्मी नहीं होगी तो हमारे कपड़े सूखेंगे ही नहीं, गीला हो जाएंगे, फिर बहुत दिन लगेगा। बताओ, जितने भी कच्चा चीज़ है वो कभी नहीं सूखेंगे। ठीक है, और क्या क्या करता है बताओ मुझे सूरज, किसको याद है? और क्या क्या काम करता है सूरज, बोलो बच्चों, और किस काम में आता है? रोशनी मिलती है, कपड़े सुखाने में सहायक होता है, और एक देखो बहुत ज़रूरी बात है कि मैं बताया था पेड़ पौधे बढ़ने के लिए मतलब हवा, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए। तो फिर पेड़ पौधे बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर खाली रात होगा ना तो फिर पेड़ पौधे बढ़ नहीं पाएंगे। दिन में ही मतलब वो अपना खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कैसे बचेंगे, हम किसे खाएंगे? चावल दाल जो भी आता है सब पेड़ पौधे से ही आता है, अनाज जो आता है। तो फिर ये इसमें भी इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि पेड़ पौधे बढ़ने के लिए सूरज को रोशनी चाहिए। अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर बात, तो सूरज के बिना पूरी धरती नहीं चल सकती। समझ में आ रहा है? देखो, अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हम क्या खाएंगे? तो फिर हम भी नहीं बचेंगे। मतलब घुमा फिरा के बात वहीं आ गई कि सूरज
हर चीज़ों के लिए मतलब उस हर चीज़ में उसका हाथ है। ठीक है, सब चीज़ में वो सहयोग करता है। समझ में आ गया बच्चों किस किस तरह से हवा और सूरज हमारे काम में आते हैं। और भी बहुत सारे बातें आप सोचना और लिखना कि किस किस काम में सूरज हमारा मदद करता है, मतलब कैसे हम सूरज से कुछ पाते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो अभी जो भी मैं ये लिखवाया हूँ, मतलब ये पीपीटी में है, इसके साथ मैं नोट्स भी दे दिया हूँ बच्चों। आप इस नोट्स को थोड़ा अच्छे से लिखना अपनी क्लास वर्क कॉपी में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।